अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब इंसान ने पहले इस ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के ज़िंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग और मिट्टी ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। इसके बग़ैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। इंसान के जिस्म में क़ुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी ज़रूरी था। इसके लिए अल्लाह ने फल, फूल, पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा किए। इन सब चीज़ों के अलावा इंसान के आराम और सहूलत के लिए और चीज़ों की भी ज़रूरत थी, वो भी पैदा फरमाई। इंसान को अल्लाह ने अक्ल और सोचने समझने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा ज़ाहिर किया और फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फ़रिश्तों ने इतराज़ किया और कहा कि आप ज़मीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं। इंसान तो ज़मीन पर फ़साद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर इसे संवारा और इसे मुनासिब शक्ल दी। इसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से पूछा कि चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज़्यादा तो आप जानने वाले हैं। हमको तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमें सिखाया है। आप बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। अल्लाह ने आदम से कहा, ए आदम, इन फ़रिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो आदम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम ने इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और छुपाते हो सबका इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गरूर करने वालों में से था। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? इब्लीस ने कहा कि आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के मायने हैं मायूस और नाउम्मीद होना। इसलिए कहा गया कि जो शख्स अल्लाह से नाउम्मीद होता है वो इब्लीस के ताबे होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं पस्त हिम्मत होते हैं। जो फ़राइज़ इनके ज़िम्मे होते हैं वो अदा नहीं करते और ज़लील ख्वार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तो आसमान से उतर, तूने तकब्बुर किया और तू ज़लील ख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरी बंदों को गुमराह करूंगा और हर तरफ से इनको घेरे में रखूंगा, वो तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहशत में रहो और जो कुछ खाना है फराखत से खाओ। और एक ख़ास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस दरख्त की तरफ ना जाना। चनाचा आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा आराम से रहने लगे तो शैतान ने दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहने लगो। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम दोनों की भलाई चाहता हूँ। शैतान के फ़रेब में आकर हज़रत आदम और हवा ने दरख्त का फल चखा तो दोनों रिश्ती लिबास से महरूम हो गए और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। इसके रब ने इनको पुकारा और कहा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था और ये ना कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? हज़रत आदम और हवा दोनों से गलती हुई। उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। इस गलती पर दोनों को सख्त नदामत हुई। आदम ने अल्लाह से माफ़ी तलब की और दुआ की कि ए मेरे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अगर आप हम पर रहम ना करें और हमारी मग़फ़िरत ना करें तो हम नुकसान उठाने वालों में होंगे। आदम और हवा को ज़मीन पर उतार दिया और कहा कि तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और एक ख़ास वक्त तक तुम दोनों को ज़मीन पर रहना है। मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो शख्स इस हिदायत को मानेगा, ना इन्हें किसी बात का अंदेशा होगा ना कोई गम। जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा इसके लिए दुनिया में ज़िंदगी तंग होगी और क़यामत के रोज़ इसको अंधा उठाएंगे।
جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں۔ یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے، نیکی عبادت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔